पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। जी ने कहा मैं संभालूं, हाँ ठीक है। अब माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा? एक एक करके सारे गण खसक गए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको? हाँ। भोजन करोगे सब? हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली, मैं भोजन बना रही हूँ, जितनी देर में खाना बनाऊं भोजन बनाऊं उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, माँ भोजन। पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले, कर काम जा। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा, पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो। शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे, बेटियां, दामाद, नाती, पंती, पोते सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवादिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार। और आप खुद देखो मंदिर में जाके, धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ में। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रह रहे, वो भी साथ, पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा परिवार। क्यों? एक बार माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि शिव जी का पूरा परिवार एक साथ में है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ में है, ये क्यों? भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी को माता भगवान नारायण ने कहा था, सुनो लक्ष्मी, भगवान का पूरा परिवार एक ही मंदिर में इसलिए दर्शन देता है, शिव जी का परिवार कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है लक्ष्मी, कि जब घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके घर में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, वो चढ़ाए गए जल का फल पूरे खानदान को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। संपूर्ण परिवार को सुख, वो एक लोटा जल संपूर्ण परिवार को सुख दे देता है। जितना दृढ़ होगा शिव
हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं, आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाना। बस यही कथा है। सारी समस्या का हल एक लोटे जल में। ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई ढकोसला है। वहाँ तो केवल प्रेम से अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भाव से चढ़ो। मैंने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं, तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुँचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा, मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तो बिल्कुल जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर।